अपनी सामान्य चाल के 2/3 से चलने पर मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूं, तो अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का मेरा सामान्य समय क्या है। जैसे कहना चाह रहा है कि मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, तो जब मैं जाता हूं तो मेरा टाइमिंग तो पता है कि मुझे टाइमिंग कितना लगता है, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड कम कर लूं तो मुझे लेट हो जाएगा। तो बताना है कि आखिर मैं लेट बता रहा हूं कि मैं अपनी स्पीड का 2/3 से जा रहा हूं और मुझे 15 मिनट का लेट हो जाता है। तो बताना है कि आखिर टाइमिंग क्या लगता है, समय क्या लगेगा, सामान्य समय क्या होगा। तो मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीका बढ़िया से समझ लीजिएगा। कुछ भी पूछेगा आपको बनाने एकदम आराम से आ जाएगा। तो पहले मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो आप इसे ओरली बना सकते हैं। तो पहले समझिएगा, बोलता है कि सामान्य समय। सामान्य समय का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है AT/B-A। अब क्या है, तो इस 2/3 को लिखिए, जो भी फ्रैक्शन देगा उसको लिखिए। इसको लिखिएगा A और इसको लिखिएगा B। बैठा दीजिए। T मतलब क्या, टाइम। तो यहां पर रखिए A कितना है, 2 है। T कितना है, 15 है। बटा में B-A यानी 3 - 2, तो 3 - 2 1 ही होता है। 30/1 यानी आ गया आपका 30। अब आप इसे ओरली बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो गया तो। आप कहेंगे कि 80/B-A होता है, ठीक है। ए कितना है, 2 है। ए को टी से टाइम से मतलब गुना करते हैं, तो 30, 15 दुना के 30। B-A कितना आया, 1। 30 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। आंसर आ गया ये। तो आप आज के बाद ऐसे सवालों को मस्त से बना देना है। अब ध्यान रखना है कि अगर आप इसे बेसिक से जानना चाहते हैं तो इसे आप बेसिक से भी सीख लीजिए कि बेसिक से ये बनेगा कैसे। तो बेसिक क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। बेसिक कहता है कि मैं जहां जा रहा हूं मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं मान लूंगा कि मेरा जो दूरी होगा वो x किलोमीटर होगा, और मेरे पास चाल भी नहीं मालूम है कि ओरिजिनल चाल क्या रहा है, तो हम मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा मेरा ओरिजिनल स्पीड रहा होगा। अब आपको मालूम होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो समय दे देता है तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला समय का ही लगेगा। कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला समय का ही लगेगा, और समय बराबर हम लगाएंगे। अब आपको मालूम है कि अपनी चाल से जाऊंगा तो कुछ टाइम लगेगा, 2/3 चाल से जाऊंगा तो कुछ टाइम लगेगा, और दोनों टाइमिंग में अंतर आएगा 15 मिनट का। तो लिखिए, तो ये रहा 15 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। तो ये रहा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। इस दूरी को, जो भी मेरा चाल था, अगर मैं 2/3 के हिसाब से जाता, फिर इसी दूरी को अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता, तो दोनों में अंतर आता 15 मिनट का, और अंतर का मतलब माइनस होता है। ये वाला 3 को आप यहां रखिए, और ये रहा 1/4। 1/4, ये 3 आपका वहां, तो 3x/2y माइनस x/y। एलसीएम ले लीजिए, तो 1/4 बराबर, समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, 2y। एक बार में ऊपर में 3x, ये 2 बार में ऊपर में 2x। ये देखिएगा, 2 से हमने इसे 2 बार में काटा। देखिएगा 3 में से 2 गया 1, 1 में 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा आपके पास 2x। और ये देखिएगा क्या बचा हुआ है, y। अब रेशियो मेथड का मतलब हुआ था है कि इसको नीचे भेजिए और इसको यहाँ, या फिर एक काम करिए, इसी को यहाँ पर भेज दीजिए x को, तो अगला स्टेप में बनेगा 2 बराबर y/x। नीचे कुछ नहीं यानी 1 दे दीजिए आप, नीचे कुछ नहीं यानी 1 दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि दूरी है 1 किलोमीटर और समय, अरे चाल है इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका समय क्या लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 1, चाल कितना है 2। ये आएगा घंटा में, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया मैंने, आंसर आ गया 30 मिनट। तो आपने ये सीख लिया कि इसे बनाते कैसे हैं, दोनों तरीके से। दोनों तरीके से कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं इसी में प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि अगर अपनी चाल का 4/5 से जाए तो उसको 15 मिनट ही लेट होगा, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। तो हमें मालूम है कि 80/B- है, AT। तो देखिए 4×5 = 20, बटा में B- है, तो 5 में से 4 गया 1, 1 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 20 मिनट। आंसर आ गया 20 मिनट। लिख के अगर बनाना चाहते हैं तो लिख के भी बना सकते हैं कि हम लिखेंगे 4 × 5 बटा में B- है 5 - 4, आंसर आ गया 20/1 यानी आंसर आया 20 मिनट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।